कि सनातन का मतलब क्या है। कभी सनातन को समझे नहीं। ये हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंटरनेट पे जो मीडिया को हम दिखाते हैं, आजकल लोग दिखने वाला ही कहते नहीं, जो दिखता है वही बिकता है। उसको अंदर से लोग गहराई से नहीं समझते हैं। सनातन का मतलब क्या होता है? संतान। जो सनातनी माँ बाप हैं हम सब के, ही वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हम हिंदुस्तान भारत की धरती पे पैदा हुए हैं और सबसे पहले हम भारतीय हैं। अब जो भी सरकार आती है वो अपने हिसाब से अच्छा ही काम करती है। जो भी सरकार हो, सपा हो या कोई भी सरकार हो, अपने हिसाब से अच्छा ही काम करती हैं। और सरकार तो किसानों के लिए कम ही ध्यान देती है, अपना ही थोड़ा ज़्यादा फोकस करती है सरकार। कि इस तरह से तुम्हें करना है। आजकल वो कोई नहीं कर रहा है, उस चीज़ को फॉलो कोई नहीं कर रहा है। बस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लड़ाई 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 लड़ाई। भगवान ने धर्म बनाया, भगवान ने धर्म बनाया नहीं, भगवान ने धर्म नहीं बनाया, भगवान ने इंसानियत का धर्म बताया। 27 का चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले अब तमाम पार्टियां चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां में जुटी हुई हैं। कोई जातीय समीकरण का कार्ड खेल रहा है तो कोई पीडीए बना रहा है और तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में कई बयानबाजी, सत्ता उलटफेर के संकेत, ये तमाम चीज़ें फिलहाल चल रही हैं और चलेंगी भी, क्योंकि 27 का चुनाव बिल्कुल करीब है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ फला जातियों के वोट जुड़े हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत से सत्ता में फिर से वापसी करने जा रहे हैं। ये दावा अखिलेश यादव का है और भारतीय जनता पार्टी भी तमाम अपने विकास कार्यों को गिनाकर सत्ता में फिर से बने रहने की दावा ठोक रही है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी कम्युनिटी है जो न जाने कितने दर्द, कितना पीड़ा और तमाम लोगों की बातें, जो खास करके बात किन्नर लोगों की हो रही है, जो तमाम तरह की बातें सुनते हैं, उनका जीवन बड़ा दर्द भरा होता है। शुरुआत से ही लेके बड़े होने तक ये तमाम मोहल्ले, आस पड़ोस के लोगों के ताने, न सिर्फ ये लोग बल्कि इनके माँ बाप भी, उसके बाद भी राजनीति में इनकी उतनी ही हिस्सेदारी रहती है। तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं और कई लोग बाकायदा पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। कई में इसमें बड़े नेता भी निकले जो तमाम कई बड़ी पार्टियों में एक पद पर बैठे हुए हैं और दावा करते हैं कि हम फला पार्टी के साथ हैं। लेकिन आज उन्हीं के साथ हमारी मौजूदगी है। उनसे न सिर्फ इस 27 के चुनाव पर चर्चा होगी, बल्कि चर्चा इस पे भी होगी कि फ़िलहाल जो सत्ता, जिस पार्टी की सरकार है, उसने आपके लिए क्या किया और पहले से अब में लोगों की मानसिकता में कितना बदलाव आया। लोग आपके बारे में जो पहले गलतफहमियां थीं या जो लोग सोचते थे, उसमें और अब में क्या फ़र्क दिखता है। सबसे पहले चाहत जी हमारे पीछे आपको दिख रही होंगी, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सुन तो लिया ही होगा, 27 के चुनाव पे चर्चा हुई, उस पर भी बात करेंगे और तमाम जो आपके बारे में मैंने बताया कि शुरुआत से लेके अब तक कितना दर्द, तमाम चीज़ झेल के आदमी यहाँ तक पहुँचता है, तो उसको ज़रा आप बताइए। जी, बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं जीवन में। किन्नर समाज को लोगों, अब तो नज़रिया लोगों का बदल गया है। अब थोड़ा आदमी रिस्पेक्ट भी देता है, पढ़े लिखे इंसान हैं, थोड़ा नज़रिया चेंज भी हो गया है। आदमी अच्छे से बिहेव भी करता है। पहले बिहेव इतना अच्छा नहीं आदमी का रहता था, अब बिहेवियर में भी चेंज आया है और यही सब चीज़ें हैं। अब थोड़ा एजुकेटेड भी लोग हो रहे हैं, हमारे समाज से भी लोग एजुकेटेड पढ़ लिख रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, पार्टी 27 का चुनाव है और इस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में काम हुआ है कुछ इस सरकार में? 2017 के बाद दावा करते हैं कि 17 के बाद विकास बहुत हुआ। अब जो भी सरकार आती है वो अपने हिसाब से अच्छा ही काम करती है। जो भी सरकार हो, सपा हो या कोई भी सरकार हो, अपने हिसाब से अच्छा ही काम करती हैं। और सरकार तो किसानों के लिए कम ही ध्यान देती है, अपना ही थोड़ा ज़्यादा फोकस करती है सरकार। यानी आप लोग भी यही चाह रहे हो कि किसानों को जो नज़रअंदाज कर रही है उस पर काम करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब किसान लोग हैं, उनको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि अगर किसान देश का मजबूत होगा तो देश आगे बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, अब आपके बारे में जान लेते हैं कि ये आपने कहा कि लोगों की मानसिकता बदली है। पहले लोगों के अंदर ये मानसिकता क्यों नहीं बदली? पहले लोग इसको किस तरीके से देखते थे, इस समाज को?
पहले इंसान पढ़ा लिखा नहीं था, आदमी एजुकेटेड नहीं था, तो थोड़ा एक दूसरे से कहा जैसे बातें सुनी वो एक दूसरे से सुनते थे, तो उनका नज़रिया थोड़ा अलग ही था। अब आदमी इंसान पढ़ता है लिखता है तो आदमी की मानसिकता थोड़ी विकसित होती है, तो इसलिए आदमी का माइंड लेवल सब बदल गया है। अब थोड़ा आदमी रिस्पेक्ट भी देता है, हमें समझता भी है, हमारे दुख को भी समझता है, हमारे सुख को भी समझता है। दर्शक भी जानना चाहेंगे क्या दुख होती है इसमें, क्या कुछ कमी भी रहती है या कभी अफसोस होता है कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था? नहीं ऐसी बात तो वो तो बात आपकी ठीक है, बट ये तो ऊपर वाले की वो मर्जी होती है। हमारा भी समाज है, वो तो सतयुग से चला आया, जब से ये पृथ्वी है, जब से हमारा समाज भी है, और यही सब चीज़ें ठीक है। उन लोगों को थोड़ा दुख भी होता है, बट नहीं, दुख नहीं हम लोगों को फील करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने ही बनाया है। जब उस चीज़ के लिए हम उस लायक थे तो हमको ऊपर वाले ने बनाया है, तो हम लोगों को दुख नहीं करना चाहिए, हमको तो दुख नहीं होता है। 27 पे आपका क्या लगता है कि जिस तरीके से पार्टी अब धीरे धीरे जात, हिंदू मुस्लिम और इस तरह की तमाम अब राजनीति उथल पुथल हो रही है, क्या लगता है कि अब ऐसा होना चाहिए विकास कार्य छोड़ के धार्मिक मुद्दे पे चुनाव हो? नमस्कार, मैं गुड्डन किन्नर माँ और डालीगंज मछली मंडी से। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और किन्नर समाज को सबसे पहले तो किस पर्पस से भगवान ने उनको निर्माण किया है, उनको कैसे बनाया है, किस तरह से किस पर्पस से बनाया है किन्नर समाज को, वो दुनिया जानती है कि इसलिए बनाया है। हमें प्रेम आशीर्वाद बांटने के लिए, हमें दुनिया का दुख बटोरने के लिए बनाया है, और अपना दुख भूल करके लोगों का दुख बटोर करके लोगों के घरों में जा कर के खुशियाँ बांटना, प्रेम देना, आशीर्वाद देना, इसलिए भगवान ने किन्नर की उत्पत्ति की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम तीनों रूपों में हो जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा महत्व है महादेव जी का। सबसे बड़े मेरे इष्ट देव हैं, और मैं मुस्लिम परिवार से होकर के, लेकिन मेरे लिए जिस धरती में मैं पैदा हुई हूँ, आज लोग कहते सनातन 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 सनातनी, बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ये बात नहीं अच्छी लगेगी मेरी, कि सनातन का मतलब क्या है। कभी सनातन को समझे नहीं। ये हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंटरनेट पे जो मीडिया को हम दिखाते हैं, आजकल लोग दिखने वाला ही कहते नहीं, जो दिखता है वही बिकता है। उसको अंदर से लोग गहराई से नहीं समझते हैं। सनातन का मतलब क्या होता है? संतान जब पैदा होती है तो माँ बाप उसको परवरिश देते हैं, माँ बाप उसको जो अच्छे कर्म होते हैं वो सिखाते हैं, और अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाते हैं कि ये अच्छी है, ये बुरी है। तो सबसे पहले जो सनातनी माँ बाप हैं हम सब के, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हम हिंदुस्तान भारत की धरती पे पैदा हुए हैं, और सबसे पहले हम भारतीय हैं। और भारतीयों को ये समझना चाहिए कि हमारे देवी देवता, हमारे जितने भी ब्रह्मांड के अंदर जो पूरी सृष्टि को और तीनों लोक को चला रहे हैं, देवी देवता भी इंसानी रूप में प्रकट हुए, इंसानी रूप में पैदा हुए, माँ की कोखों से पैदा हुए और कुछ चमत्कारों से पैदा हुए, तो ताकि इंसान की ही योनि में पैदा हुए। तो उनके ऊपर जो हमारे बैठी आदि शक्ति माँ, जो हमारे इष्ट देव शिव स्वयंभू, जो महादेव और श्री रामचंद्र जी जो इंसानी रूप में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने इंसानों को, आदमियों को, मनुष्यों को राह चलना सिखाया, कैसे कष्ट, एक राजा होकर के, और उन्होंने पूरे कष्ट झेले, 14 बरस का वनवास काटा, अपना सिंहासन छोड़ा, अपने भाई के लिए त्याग किया, अपने माता पिता की बात को रखा, अपनी माँ की बात को रखा, सभी चीज़ देखते हुए, क्योंकि हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। पूरे हिंदुस्तान, पूरा भारत इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है कि माँ बाप की क्या रिस्पेक्ट है, घर वालों की क्या रिस्पेक्ट है, पति पत्नी की क्या रिस्पेक्ट है, घर में जितने भी मेंबर्स है, छोटा हो बड़ा हो, सबका एक बाउंडेशन बना के रखी, एक रूल्स बना के रखे भगवान ने,
श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जो रूल फॉलो किए, जो दुनिया में दिखाया, वो एक हमें एक चीज़ दिखाई कि इस तरह से तुम्हें करना है। आजकल वो कोई नहीं कर रहा है, उस चीज़ को फॉलो कोई नहीं कर रहा है। बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ाई 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 लड़ाई। भगवान ने धर्म बनाया, भगवान ने धर्म बनाया नहीं, भगवान ने धर्म नहीं बनाया, भगवान ने इंसानियत का धर्म बताया। सभी को पता है कितनी बड़ी है, 100 करोड़ से भी ऊपर जनता है, तो जो 5 करोड़ होंगे तो उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमारे बड़े बड़े मुद्दे हैं। हमारा तो दुख अपने में है, इससे ज़्यादा हमारा दुख कुछ नहीं हो सकता कि हम लोगों के दुखों को बटोरते हैं और उसको अच्छे से अच्छी हंस के, बड़े दुखी मन से भी अगर घरों में जाते हैं और अपना दुख लेके जाते हैं, लेकिन दूसरों को हंसाने के लिए अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेके जाते हैं, प्रेम आशीर्वाद देते हैं। सबसे बड़ी जीत हमारे लिए जो भगवान ने हमें इंसानियत जात दी है, जो मनुष्य जाति दी है, हमें भगवान ने ये बताया है, आदिशक्ति माता ने ये बताया है, हमें ये बताया कि सब पे रहम करना चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, अपना दुख भूल के दूसरों का दुख अपनाना चाहिए। लोगों को उसका कुछ ना कुछ, अगर मेरी वजह से अगर किसी की एक छोटी सी भी चेहरे पे छोटी सी मुस्कान आ जाती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। वो मेरा दुख सुख में बदल जाता है लोगों के देख के। 27 में, क्योंकि देखिए बगल में जो अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ पे जिस तरीके से लगातार एक रिपोर्ट अभी आई आज की, लगभग इतने दिनों में शुरुआत में एक लड़के की हत्या हुई जिसने सिर्फ ये कहा था कि सब भाई हैं, सेकुलरिज्म का। वही जो एक बार पाकिस्तान में वो कौन भुट्टो थी उसके साथ, हाँ उसके साथ जो कांड हुआ, क्योंकि उसने भी सेकुलरिज्म का नारा लगाया, वहाँ पे भी इसी तरीके की नारेबाजी की जब शुरुआत हुई तो लगभग 8 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। जो जितने मारे गए सब हिंदू हैं। अब उसको लेकर के, क्योंकि बांग्लादेश में हुआ वहाँ हिंदू मारे गए, उसको लेकर के भारत में भी एक तनाव का माहौल है, लोगों के अंदर एक नफरत अब पैदा होने लगी है। लोग उसकी मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ इतनी बुराई क्यों, इसको आप लोग किस तरीके से देखते, क्यों कर रहा है बांग्लादेश ऐसा? देखिए, ये राजनीति के मुद्दे किन्नर समाज के लिए तो बिल्कुल नहीं है, और हर समाज के अंदर जैसे 5 उंगलियां होती हैं, पाँचों बराबर नहीं होती। समाज में ऊंचे नीचे सभी तरह के लोग होते हैं। इस समाज के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं शांति, अमन, और अपने अपने घरों में मतलब रखते हैं, अपने लोग आसपास के लोगों का ख्याल रखते हैं। गंगा जमनी एक तहज़ीब थी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भाई भाई के अंदर फूट डाल करके। वो अंग्रेज़ों का दिमाग था जो आज भी लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग फॉलो कर रहे हैं। इस चीज़ को अगर फॉलो कर रहे हैं तो विनाश बहुत जल्दी है। और कहते नहीं, बुद्धि भ्रष्ट होती है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ को लोगों को गहराई से, डीपली से समझना चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, अपने बच्चों को तरबियत देनी चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य सोचना चाहिए, अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोगों को साथ देना चाहिए, और एक ये लड़ाई झगड़ा ना करके हिंदू और मुस्लिम करके, क्योंकि हमको रहना ही है, हिंदू मुसलमान सबको एक साथ ही हिंदुस्तान में रहना है। वो अलग से कहीं हिंदू कहीं नहीं चले जाएंगे और मुस्लिम कहीं नहीं चले जाएंगे। एक ही माँ के लाल हैं, एक ही माटी के सब लाल हैं, और सबको एक ही माँ की गोद में बैठकर ही खेलना है। किन्नर कम्युनिटी के तमाम वो लोग थे, उनसे चर्चा हुई, तमाम मुद्दों पे बात हुई, 27 के चुनाव पे भी चर्चा हुई, और इनका जीवन यापन, इनका दिनचर्या, वो तमाम चीज़ों पे इन्होंने रोशनी डाले, और कई ऐसे सवाल जो आज भी लोग जानना चाहते हैं, गलतफहमियां लोगों की। अब सबसे पहला अंतिम संस्कार का ही देख लीजिए, तमाम तरह की बातें हुई कि ऐसे ले जाते हैं, वैसे ले जाते हैं, उस पे भी खैर इन्होंने पूरी अपनी बात रखी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। इस अफवाहों पे ना जाए, और उसके अलावा जो दर्द पीड़ा या जो नए बच्चे आते हैं, हाल ही में इन्होंने कहा कि एक छोटा बच्चा, 3 दिन का बच्चा इन्होंने अडॉप्ट किया, अभी 10 साल का हुआ। हम कोशिश करेंगे कि उससे भी संपर्क करें, उससे भी बातचीत करें, फिर लौटेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।